हेलो दोस्तों, मैं स्वराज लेकर हाजिर हूँ एक और कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। हरीश अपनी बीवी सुनीता और 2 बच्चों के साथ शहर में रहता था। उसका बंगला शहर के एक कोने में था। उसके दोनों बच्चे विकी और राहुल उसकी जान थे। इसके अलावा उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी था। इसका नाम जोजो था। उन लोगों ने जोजो के लिए लॉन में एक डॉग हाउस बना रखा था। जोजो ज़्यादातर अपने डॉग हाउस में ही रहता था। हरीश और उसका परिवार उसे घर में लाने से कतराते थे। उन्हें घर गंदा होने की ज़्यादा फिक्र थी। हालांकि कभी कभार जोजो को घर में आने को मिलता था, जैसे कभी मौसम खराब हो, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था। पड़ोसी कई बार देखते कि जोजो घर में आने की ज़िद कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता था। पड़ोसियों को दया तो आती, लेकिन किसी के मामले में आजकल कुछ कहना अच्छी बात नहीं, ऐसा सोचकर चुप हो जाते थे। आज हरीश और फैमिली 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे। ये जगह एक हिल स्टेशन थी। उनके घर से कुछ 10 घंटों का सफ़र था। सुबह से घर वाले तैयारी कर रहे थे। इधर जोजो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। वो अक्सर बाहर जाते थे। जोजो को उनके पीछे से अकेले रहने की आदत थी। एक नौकरानी सुबह और शाम को आती और जोजो को खाना दे देती, लेकिन आज जोजो भौंकता ही जा रहा था। उसको इग्नोर करते हुए सब लोग तैयार हो गए और हरीश गाड़ी निकालने को तैयार हुआ। उसने देखा गाड़ी की चाबी टेबल पर नहीं है। उसने तो वहीं रखी थी। सब लोग चाबी ढूंढने लगे। वैसे ही शाम हो गई थी और उन्हें दोपहर तक निकलना था। इधर जोजो था कि शांत ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद विकी यानी कि हरीश के बड़े बेटे को न जाने क्या सूझी। वो जोजो के डॉग हाउस के अंदर चाबी ढूंढने लगा, और ये क्या, चाबी वहीं मिली। जोजो ने कब और कैसे गाड़ी की चाबी यहाँ रखी और क्यों, ये बहुत अजीब था। लेकिन अब बेजुबान को क्या कहते। जरा सा जोजो को डांटकर वो लोग निकल गए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक मौसम खराब होने लगा। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। बच्चे खुश हो गए कि मौसम अच्छा हो गया, लेकिन वो लोग और थोड़ी आगे गए तो ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी धीमे चलने लगी। आखिर बारिश जो हो रही थी। सब लोग मस्ती में थे। क्या होगा, ज़रा सी देर होगी, लेकिन पहुंच तो जाएंगे रात तक। लेकिन सुनीता को एक चिंता हो रही थी। बोली, सुनिए, हम लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। पहाड़ी रास्ता है, आप गाड़ी ध्यान से चलाना। हरीश हंसते हुए बोला, अरे टेंशन न लो, कोई पहली बार थोड़े ना जा रहे हैं, कितनी बार ऐसे ड्राइव करके गए हैं। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता चुप हो गई। थोड़ी देर बाद घना अंधेरा हो गया था। गाड़ी चले जा रही थी। अचानक उनका छोटा बेटा राहुल चिल्लाने लगा, भूत भूत। वो 4 साल का था। न जाने उसने क्या देखा था खिड़की के बाहर। हरीश ने गाड़ी रोक दी। अभी वो लोग हाईवे पर थे। गाड़ी से उतरकर उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक सुनसान रास्ता, कहीं कोई नहीं। फिर बच्चे ने क्या देख लिया। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। फिर बच्चे का बचपना समझकर वो लोग आगे बढ़े। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती, कोई दुकान। ये देखकर सुनीता को थोड़ी राहत मिलती। वो डरी हुई थी। न जाने उसे क्यों एक अनजानी आशंका हो रही थी। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े कि अचानक एक बाइक वाले ने उनको ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक रोक दी। हरीश ने ब्रेक लगाया। शुक्र था कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी। बाइक वाला बाइक से उतरा और हरीश के पास आया। हरीश ने भी गाड़ी में बैठे बैठे ही गाड़ी के विंडो का शीशा नीचे किया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही बाइक वाला चिल्लाने लगा, गाड़ी चलाने का होश नहीं है तुम्हें? हाईवे पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं? मैं मरते मरते बचा, ये देखो मेरे पैर में चोट भी लगी है। हरीश ने देखा उसके पैर में कोई चोट नहीं थी। हरीश बोला, ओ भाई आराम से, मैंने तुमको टच भी नहीं किया, क्या बकवास कर रहे हो?
जानता हूँ मैं, ये सब पैसे ऐंठने का नया तरीका है। कुछ नहीं मिलेगा तुमको, चलो निकलो। बाइक वाला बोला, अरे जाओगे कैसे आगे, इसका हिसाब करना होगा। बाइक वाला कुछ न कुछ बोल रहा था और बार बार आगे की ओर देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऐसे ही दोनों में बहस होने लगी, बच्चे रोने लगे। बाइक वाले ने ये देखा तो अचानक चुपचाप बाइक पर जा बैठा और तेज़ी से आगे निकल गया, मानो ऐसे ही टाइम पास करने आया था। ये अजीब था, आमतौर पर ऐसे लोग पैसे लिए बिना नहीं जाते। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी तेज़ बारिश में भी वो इतनी तेज़ बाइक चलाकर तुरंत आंखों से ओझल हो गया। हरीश ने सबको संभाला। अब तो वो भी बहुत डर गया था, लेकिन वो लोग घर से बहुत दूर आ गए थे और अब यहाँ रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए आगे बढ़ने का फैसला किया। गाड़ी फिर से चलने लगी, लेकिन सबको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। अब थोड़ी देर हो गई थी, सब लोग थोड़ा नॉर्मल हो गए और सब कुछ भूल गए। गाड़ी में गाने बजने लगे। अब पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला था। हरीश गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया। वो गाड़ी को रोक पाता उससे पहले ही जानवर गाड़ी के नीचे आ गया। सबकी सांसें रुक गई, गाड़ी भी रुक गई। हरीश और सुनीता आगे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोल पड़े, ये तो जोजो था। ये कैसे हो सकता है? जोजो यहाँ कैसे? दोनों डर के मारे कांप रहे थे। बच्चों ने ये सुन लिया। बड़ा बेटा भी समझ गया और डर के मारे रोने लगा। उसे देखकर छोटा बेटा भी रोने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतर कर देखने की। बहुत देर हो गई तो हरीश बाहर निकला और धीरे से गाड़ी के आगे आया और नीचे झुक कर देखा तो भौचक्का रह गया। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि गाड़ी के नीचे कोई तो आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ कुछ न हो। उसने ये बात सुनीता को बताई तो वो भी डर गई। उसे भी लगा था कि कोई तो गाड़ी के नीचे आया है। वो लोग बाहर आकर खड़े हो गए और सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से कई लोग भागे भागे आ रहे थे। ये वहाँ के लोकल रहने वाले थे शायद। हरीश ने एक को रोक कर पूछा तो उन्होंने जो बताया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा था और अभी कुछ ही देर पहले वहाँ लैंडस्लाइड हो गई, जिसे भूस्खलन भी कहते हैं। उस रास्ते पर चलती हुई कई गाड़ियाँ नीचे गिर गई थी और उनमें से कोई भी शायद जिंदा नहीं बचा था। इसका मतलब अगर हरीश और उसका परिवार रुकते नहीं तो वो भी। हे भगवान, ये तो चमत्कार ही था। लेकिन सबके दिमाग में एक बात गूंज रही थी, कहीं जोजो से इसका कोई लेना तो नहीं। उन लोगों ने वहीं एक लॉज पर रुकने का फैसला किया और सुबह होते ही जल्दी से घर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा उनके घर के पास पेड़ गिरे पड़े हैं। वहां तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। वो लोग अपने घर पहुंचे तो देखा बाहर पानी भरा है। जल्दी से जोजो के डॉग हाउस के अंदर आए तो देखा वो पानी में आधा डूबा पड़ा है। उसको जल्दी से बाहर निकाला और अंदर ले गए, लेकिन वो उठा नहीं। वो अब कभी नहीं उठेगा। उसकी जान शायद रात को ही चली गई थी। काश उसको घर के अंदर रखते, काश उसे अपने साथ ले जाते। ये सोचकर सब रो रहे थे और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मरकर भी जोजो ने अपने मालिक की जान बचाई, क्योंकि लैंडस्लाइड में मरने वालों में ना तो कोई बाइक वाला मिला, ना पता चला कि बच्चे ने क्या देखकर भूत भूत चिल्लाया, और ना ही उनकी गाड़ी के आगे आए हुए जोजो जैसे जानवर का पता चला। ये थी कहानी आज की। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402 और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj।